सो बाय फार द मोस्ट अवेटेड वीडियो ऑफ माय चैनल उसोगुई पार्ट 2। इसमें हम लोग चैप्टर 6 से 11 देखेंगे। तो अगर तुमने इसकी पिछली वाली वीडियो जिसमें हमने 1 से 5 बताए थे वो नहीं देखी है तो वो जरूर देखो। सो हेलो एंड वेलकम टू वाइजन। पिछली वीडियो पर 50 लाइक्स करवाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड एज प्रॉमिस्ड हियर इज पार्ट 2 और नेक्स्ट पार्ट के लिए फिर से इस पर भी 50 लाइक्स करवा देना। नाउ लेट्स डाइव इनटू मांगा। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि उसोगुई को क्लब में कोई एक अंकल मिले थे जिनको बिना डीलर के लड़ने में ज्यादा मजा आता था और बाकू को भी उसी काम में मजा आता था। तो वो अंकल के साथ चला गया उनके घर पे खेलने के लिए। वहां पर जाकर अंकल ने उन्हें 10 मिलियन येन की एक शर्त ऑफर करी, बट बेट इस बात पे थी कि तुम्हें वो पैसे लेके बस इस घर से बाहर निकलना है, दैट्स इट। और गेम को फेयर रखने के लिए उन्होंने कारेकू क्लब से एक रेफरी को भी बुलवाया। तो अब बेट ये है कि अगर बाकू जीता तो उसको मिलेगी कारेकू क्लब की मेंबरशिप प्लस 10 मिलियन येन, और अगर वो हारा तब तो उसकी जान ही नहीं बचेगी। तो देगा क्या। बाकू और काजी को एक हेड स्टार्ट दिया जाता है बिफोर अंकल स्टार्ट्स हंटिंग। तो बाहर आने पर लिफ्ट ऑब्वियसली इट वाज नॉट वर्किंग। ऊपर जाने वाले जो जीने थे उन पर बहुत ज्यादा अंधेरा था और ऊपर कोई क्यों ही जाएगा जब तुम्हें बिल्डिंग के बाहर जाना है। तो मीनवाइल अंकल ने बाकू को बाहर जाने का पूरा टाइम दिया क्योंकि वो तुरंत के तुरंत अपना कोई ना कोई मर्सिनरी भेज के उसको मरवा दे। तो उसमें अंकल जी को मजा नहीं आया। ही वांट्स देम टू सफर, रन एंड बेग फॉर देयर लाइव्स बिफोर दे डाई। बट देन अंकल वाज एक्सपेक्टिंग कि इतनी देर में तो उनकी कुछ चीखें आ जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ तो हुआ नहीं क्योंकि उसोगुई नीचे जाने की जगह ऊपर जहाँ की तरफ अंधेरा था और जहाँ पर जाने के बारे में कोई क्यों ही सोचेगा वो वहां पर चला गया क्योंकि नीचे की तरफ से उसोगुई को बहुत तेज खून की स्मेल आ रही थी और अंकल ने एकदम एक्सपेक्ट नहीं किया था। सो ही वाज देयर सिटिंग लाइक दिस एंड काजू लाइक ऑलवेज डरा सहमा सा बैठा हुआ था एक्सपेक्टिंग बाकू टू कम अप विद अ प्लान। तो बाकू उससे जाके बोलता है कि भाई क्या तू मेरे लिए छत से नीचे कूद जाएगा, और तभी एक हिटमैन छत पे आ जाता है प्रॉपर गन्स एंड गियर्स के साथ। मीनवाइल अंकल नीचे अलग किसी साइको की तरह बेचैन हुए जा रहे हैं उनकी चीखें सुनने के लिए। उन्होंने पीछे से बोल के एक और हिटमैन भी बुलवा लिया है। टेक्निकली इट वाज नॉट अगेंस्ट द रूल, लेकिन तभी रेफरी अंकल को बोलता है कि एट दिस रेट दिस इज नॉट इवन अ मैच because if this goes on then you will lose to Usogui। अंकल जी विदाउट नोइंग कि उन्होंने पंगा लिया किससे है, बस इस बात पे दाव लगा के बैठे थे कि अगर एक कारेको के रेफरी ने उसको इतना ज्यादा हाई वैल्यू किया है मतलब उस बंदे में कुछ तो दम होगा। लेकिन वो इतने सारे हिटमैन, इतने सारे ट्रैप्स, इतने सब चीजों से कैसे बच के जिंदा बाहर निकल पाएगा। ये सब सोचकर एकदम चिल बैठे हुए थे फुल मौज के मूड में। बट अकॉर्डिंग टू रेफरी गैम्बलिंग इज सर्वाइवल, सो इन अ वे आवर एंटायर लाइफ इज अ गैम्बल। हिटमैन को छत पे वो लोग दिखाई नहीं देते तो वो समझ जाता है कि जो जीने के ऊपर वाली वो शेड वाली छोटी सी छत होती है वो लोग उस पे वो उसे देखते ही गोली मारने के लिए पीछे 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 हुआ जा रहा था। लेकिन तभी बाकू से एक डील ऑफर करता है कि भाई देख मुझे यहाँ से जितने भी 10 मिलियन येन मिलने वाले वो मैं सारे के सारे तुझे दे दूंगा, बस तू मुझे छोड़ दे यहाँ से, जिंदा जाने दे। लेकिन वो हिटमैन अपने लिए अंदर ही अंदर सोच रहा है कि भाई ये क्या चीजें बोले जा रहा है, मैं किसी पैसों की वजह से थोड़ा ना कर रहा हूँ काम, मुझे तो उल्टा मजा आता है ये करने में। तो हिटमैन बाकू को बोलता है कि चल ठीक है मैं तुझे गोली नहीं मारूंगा, वो सारे पैसे तो मुझे दे दे, जब तक मैं वो पैसे गिन रहूंगा तू यहाँ से भाग जाए। और ये सारा काम होते होते हिटमैन धीमे 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 पीछे जा रहा था ताकि जैसे ही बाकू से दिखाई दे वो उसे गोली मार दे। लेकिन तभी जैसे ही वो छत के एज पे पहुंचता है कोई पीछे से उसके पैर पकड़ के खींच लेता है, और जैसे ही वो उसके पैर पकड़ के पीछे खींचता उसके हाथ से उसकी गन वगैरह सब कुछ छूट जाती है। काजी पूरे टाइम छत के पीछे उस लेज पे खड़ा हुआ था। इट वाज ऑल उसोगुई's प्लान। नाउ उसोगुई हैज अ गन, वन हिटमैन इज ऑलरेडी डाउन, और अंकल जी तो काजी को अभी तक तो सब कुछ मजाक लग रहा था, बट जब उसने गन देख ली देन ही रियलाइज्ड कि ही माइट एक्चुअली डाई है। बाकू उस हिटमैन के सारे गियर जैसे कि उसकी गन, उसके नाइट विजन और उसके शूरिकेन और बाकी ट्रैप्स वगैरह सारी चीजें निकाल रहा था वहां से। उतने में काजी का एकदम मेंटल ब्रेक डाउन हो रहा था यहाँ पर। वो बाकू से पूछता है कि भाई क्या तू कभी पहले ऐसी किसी सिचुएशन में आया जहाँ पर तुझे गन से मारा जा सकता हो। तो बाकू बहुत ही कैजुअली रिप्लाई कर देता है हाँ बिल्कुल। काजी एकदम ही पागल हो चुका था इस टाइम। उसने नीचे एक याकुजा की गाड़ी खड़ी हुई देखी, उसने सोचा कि अगर वो उसको गोली मार दे तो फिर याकुजा गुस्से में ऊपर आएगा और इस सारी भसड़ में वो लोग वहां से बाहर चले जाएंगे। लेकिन कारेगो जहां पर इन्वॉल्व होता है वहां पर कोई कुछ भी नहीं कर सकता। काजी सोचता है कि भाई वो यहाँ से भाग के बाहर निकल सकता है, लेकिन बाकू उतने में गोली चला देता है और वो काजी को छूते हुए वहां से निकल जाती है। एंड उस शॉक की वजह से काजी कम्स बैक टू हिज सेंसेस। बाकू बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा होता है और काजी वहीं पे सोच रहा होता है कि यार ये बंदा मुझे बचा क्यों रहा है। और तभी अंकल जी नेक्स्ट वे वो हिटमैन डिप्लॉय कर देते हैं हु आर एक्साइटेड अबाउट द फैक्ट कि उसोगुई के पास अब एक गन भी है। छत पे जिस आदमी को बाकू ने मारा था उसके पास अब बाकी के हिटमैन पहुंच जाते हैं। वो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, उसको बोलते हैं कि ये क्या कर दिया तूने, उसके ऊपर गुस्सा कर रहे होते हैं। तो वो लोग बोलते हैं कि यार तुम लोग इतना डर क्यों रहे हो, अगर उसके पास मेरी वो एक पिस्टल जैसी गन बेरेटा चलाता है वो है, अगर तू उसके पास मेरी तो उसे क्या फर्क पड़ता है, तुम लोग के पास तो सब मशीन गन है ना, कुछ कर थोड़ा लगेगा वो तुम्हारा। उतने में वो जो नए वाले हिटमैन होते हैं वो उससे पूछते हैं क्या तूने उसको हमारे बारे में कुछ बताया, क्योंकि अगर तूने यहाँ पर मना करा एंड हमें बाद में पता चला कि उसको पहले से सब कुछ मालूम था तो फिर हम वापस आके पहले तुझे मारे। तो वो अब अपने मन में सोच रहा होता है कि यार मैंने कुछ खास बताया तो
नहीं है, बट अगर उसोगुई को पता चल गया नीचे ट्रैप्स वगैरह के बारे में तो ये लोग तो पहले मुझे ही मार देंगे आके। तो इसलिए वो नए वाले हिटमैन को बता देता है कि भाई वो मैंने उनको ट्रैप्स के बारे में बता दिया। लेकिन उतने में जब मास्क उतरता है तो पता चलता है कि वो लोग कोई हिटमैन नहीं थे, बल्कि उसी बंदे के कपड़े और मास्क लगाए हुए वो उसोगुई खुद ही था। और उसोगुई ने पिछले एपिसोड में जो काजी को गोली मारी थी, वो गोली असल में उसने काजी को नहीं मारी थी, वो इस बंदे के कान के पास उसने गोली मारी थी ताकि उसको उसोगुई की आवाज समझ में ना आए क्या है और वो आए की इन्फॉर्मेशन इसके थ्रू निकलवा सके। रेफरी अंकल से बोलते हैं कि भाई मेरी बात मान, अगर तू 1% भी जीतना चाहता है तो इस इंसान को आगे भेज दे। लेकिन अंकल कहाँ किसी की सुनने वाले थे, और तब तक बाकू 7th फ्लोर से सारे ट्रैप्स हटा के 6th फ्लोर पे आ चुका था। उन्होंने छत पे जिसे मारा था उसके पास कुछ वॉकी टॉकी टाइप की चीज रही होगी, इसलिए अंकल को भी मालूम है क्या चल रहा है, कि मतलब इनके पास अब गन वगैरह सब कुछ है। और बाकू को भी मालूम है कि अभी यहाँ पर कम से कम 5 लोग और हैं जो कि इसको मारने आ सकते हैं। उसोगुई बोलता है कि भाई तू चिंता मत कर, हम लोग यहाँ से पक्का बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि अंकल जी के लिए जो मर्डर के पहले एक बंदे को तड़पाना है वो प्लेजर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके जैसे लोग एक बंदे को सिर्फ मारते नहीं है, वो उसकी किल को एंजॉय करते हैं, और वो एंजॉयमेंट मैं उसे नहीं मिलने दूंगा। इस टाइप के लोग आर द वर्स्ट काइंड ऑफ एविल, और इसीलिए मैं उसे हराऊंगा। और बाकू को ऐसे देख के काजी इज लाइक कि भाई साहब मजे तो बाकू को भी पूरे आ रहे। नेक्स्ट वेव में 3 लोग होते हैं, जिनमें से एक बंदा तो नीचे वाले फ्लोर पे चला जाता है और बाकी के 2 को इसी फ्लोर पे ढूंढ रहे होते हैं। और ऊपर उन्होंने जिस बंदे को मारा था उसके पास अपने खुद के भी कुछ ट्रैप्स वगैरह थे जो कि उसोगुई ने यहाँ पर लगा दिए थे, ताकि उसे पहले ही पता चल जाए कि ये लोग कब आ रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं। अब किलर्स वहां पर पहुंच चुके हैं। बाकू ने उस गन को अपना लाइफलाइन बोला था और काजी ने उसे ही गिरा दिया। गन गिरने की आवाज से हिटमैन को पता चल जाता है कि उसोगुई कहां पर है। वो लोग उसे मारने के लिए एकदम उतावले हुए पड़े थे, बट दे वर एक्सपीरियंस, उनको मालूम था कि इसके पास गन है, सो दे वर टेकिंग देयर प्रिकॉशंस। क्योंकि सब जगह के गेट बंद थे तो उन्होंने सोचा कि अगर वो दोनों एक एक तरफ से जाके अटैक करेंगे तो उसोगुई कहीं भाग ही नहीं पाएगा। वो अज्यूम करते हैं कि जिस रास्ते से उसोगुई गया होगा उस रास्ते के सारे ट्रैप्स ऑलरेडी हटे हुए होंगे, विच मेक सेंस। और दूसरा वाला जिस रास्ते से जाता है उस रास्ते में अभी भी उसको ट्रैप्स दिखाई देते हैं। इसका मतलब कि बाकू काजी भी तो उस हॉलवे में नहीं गए, तो वो खुद ही वहां के सारे ट्रैप्स डिसमेंटल करने लग जाता है, क्योंकि उसे खुद तो आगे जाना ही है। तभी उसमें से एक बंदे को वो गन वहां पर पड़ी हुई दिख जाती है और वो इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि भाई अब तो डरने की कोई बात ही नहीं रह गई। और सबसे ज्यादा खुश होता है वो अंकल। जैसे ही उसे मालूम पड़ता है कि अब तो कोई खतरा ही नहीं है, वो तुरंत भागते हुए उनके पास चला जाता है। लेकिन इट वाज ऑल बाकूज प्लान। वो कहता है कि ये गन उठाने के बाद से यू लेट योर गार्ड डाउन, क्योंकि शायद बाकू ने उस गन को मॉडिफाई कर दिया था और अब वो गन फट भी सकती थी चलाने में। इसीलिए अंकल जी की तरफ से ऑर्डर्स आते हैं कि भाई सेफ रहने के लिए तुम लोग अपनी ही बंदूकों का इस्तेमाल करना। अंकल जी who was so desperately waiting for the scream, he finally got a scream। दूसरा वाला बंदा जब तक वहां पर पहुंचा उसको सिर्फ ढेर सारा खून और ड्रैग मार्क्स वहां पर दिखाई दिए। उसको एक और बंदा वहां पर दिखाई दिया तो वो समझ गया कि भाई इस वाले को तो मुझे ही मारना। तब तक उसे पीछे से अपने साथी की आवाज आती है और पूछता है कि भाई डिड एवरीथिंग वेंट वेल। तभी वो बोलता है कि यस, बस बात इतनी सी है कि पीछे वो उसका साथी नहीं था, इट वाज उसोगुई हिमसेल्फ। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि भाई यहाँ पर अभी ये हुआ क्या। और तभी उसोगुई फिर सबको सब कुछ समझाना शुरू करता है। वो उन्हें बताता है कि तुम्हारी सबसे पहली गलती तो ये हुई कि तुमने स्टार्टिंग के ट्रैप्स डिसमेंटल्ड हैं ये देख के एज्यूम कर लिया कि आगे के सारे ट्रैप्स भी डिसमेंटल्ड ही होंगे। और फिर जैसे ही उसने देखा कि अब इनके पास तो गन भी नहीं है, वो पागलों की तरह उनकी तरफ भागने लगा। एंड दैट ट्रिगर्ड अ ट्रैप, और वो बंदा फिर नॉकआउट हो गया। एंड उसोगुई ने उसका कम्युनिकेशन डिवाइस भी तोड़ दिया। तभी उसोगुई पीछे से घूमता हुआ पूरा सब कुछ ट्रैक करते हुए इस वाले हिटमैन के पीछे पहुंच गया, क्योंकि दूसरे वाले रास्ते के सारे ट्रैप्स तो खुद हिटमैन ने हटा दिए थे। एंड एवरीवन वाज सो अमेज्ड कि भाई उसोगुई ने इतने कम टाइम में इतना तगड़ा प्लान बना कैसे लिया। फिर इतना सब कुछ होने के बाद वो अंकल रेफरी से पूछते हैं कि भाई तू जानता है कैसे कौन है ये। और रेफरी के मुंह से उसका नाम सुनते ही अंकल की आंखें बाहर आ गई, क्योंकि बाकू मादरमे एके उसोगुई वही बंदा था जिसने सिर्फ 15 साल की उम्र में काकेरो क्लब के सारे मेंबर्स को हरा दिया था। He was the closest one to be the president. He is said to have the brain of a god and the calmness of a devil. लेकिन अंकल इस बात से चिंतित होने की जगह और ज्यादा खुश हो गए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो उसोगुई को मार के काकेरो के टॉप पर पहुंच जाएंगे। और तभी उन्होंने अपने सारे बंदों को ऑर्डर्स दिए कि भाई तड़पाना वड़पाना छोड़ो, जहां पर वो दिखाई दे सीधा मार दो उसे। और इसी के साथ चैप्टर 11 भी खत्म हो जाता है। तो कैसी लग रही है तुमको ये मांगा अभी तक? आर यू एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट पार्ट? इफ यस तो फिर से वही 50 लाइक्स का ही एम है, बहुत ज्यादा नहीं है, तो इसलिए करवा दो तुम वो एंड आई विल रिलीज द नेक्स्ट पार्ट। क्योंकि एक भाई ने ये कमेंट करा था, इन्होंने जो बात कही है वो एकदम गलत नहीं है, बट माई पीओवी इज कि अगर कोई है ही नहीं उस कंटेंट को कंज्यूम करने के लिए, देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ मेकिंग इट। देन ऑफ कोर्स यस, अगर मेरे पास लाइक्स नहीं आएंगे, व्यूज नहीं आएंगे, कमेंट्स ही नहीं आएंगे, तो फिर मैं क्यों बनाऊंगा उस चीज के ऊपर वीडियो, है ना। मतलब आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। तो लाइक कमेंट एंड शेयर करने के बाद तुम लोग ये वाली वीडियो देख सकते हो, विच इज एक्सप्लेनेशन ऑफ ए साइकोलॉजिकल हॉरर मांगा। इसका एनिमे भी बहुत जल्दी आने वाला और इसका नाम है द समर हिकारो डाइट। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय।